गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 20 मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, मुहावरा किसे कहते हैं आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मुहावरा ऐसे वाक्यांश जिनका साधारण अथवा शाब्दिक अर्थ नहीं होता है वरन एक विशेष अर्थ होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का प्रयोग भाषा में चिरकाल यानी लंबे समय से होता आया है। ये पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं, वाक्यों के अंश होते हैं। अतः इनका प्रयोग वाक्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भी हो सकता है। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, आकर्षक और विशिष्ट बन जाती है। तो ये था मुहावरा जो एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। अब देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ होता है बच्चों, लोगों के अपने अनुभव पर आधारित वाक्यों को लोकोक्ति कहते हैं। साधारण लोग लोकोक्ति यानी लोक धन उक्ति को जन सामान्य का कथन अथवा कहावत के नाम से जानते हैं। अनुभव से प्राप्त सीख को एक वाक्य में कह देना ही लोकोक्ति है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। प्रमुख कुछ मुहावरे दिए गए हैं बच्चों आपको, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थ मतिभ्रष्ट होना। उदाहरण, समय विपरीत होने पर बुद्धिमान व्यक्ति की अक्ल पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। अगला, अरमान निकालना, इच्छा पूरी करना, अर्थ है उसका। वाक्य प्रयोग में होगा, मूलचंद सारा जीवन तो मन मार कर जिया, अब जीवन के अंतिम दिनों में अपने दिल के अरमान निकाल रहा है। अगला है अंधेरे घर का उजाला होना, अर्थ एकमात्र सहारा या आशा का केंद्र होना। रमेश अपने वृद्ध माता पिता के अंधेरे घर का उजाला है। अगला, अंगार सिर पर धरना, अर्थ है विपत्ति मोल लेना। जो व्यक्ति विवेकवान होते हैं वे व्यर्थ के झगड़े करके अंगार सिर पर धरते नहीं फिरते। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ है अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वह किसी से भी मित्रता कर लेता है। अगला है अंधी सरकार, जिसका अर्थ होता है विवेकहीन शासन। अंधी सरकार के होते हुए काला बाजार और भ्रष्टाचार ही फलता फूलता है। अगला है आँख उठाना, जिसका अर्थ होता है बुरी दृष्टि से देखना। जब तक हमारे तन में प्राण है कोई शत्रु हमारी मातृभूमि की ओर आँख उठाकर नहीं देख सकता। आगे देखते हैं बच्चों। आगे मुहावरा है आंखें फेरना, जिसका अर्थ होता है बदल जाना। फिर है वाक्य प्रयोग, जैसे ही रवि पर विपत्ति आई उसने घनिष्ठ मित्रों ने आंखें फेर ली। आंखें बिछाना, अर्थ है हार्दिक स्वागत करना। मेहमानों के आने पर घर वालों ने उनके लिए आंखें बिछा दी। अगला है आकाश कुसुम होना, असंभव बात होना। आजकल बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ गई है कि कोई ढंग का रोजगार पाना आकाश कुसुम हो गया है। आसमान से बातें करना, अर्थ है बहुत ऊंचा बोलना। हिमालय पर्वत की कई चोटियां आसमान से बातें करती प्रतीत होती हैं। अगला है आसमान सिर पर उठाना, अर्थ है बहुत अधिक शोर करना। जैसे ही अध्यापक महोदय कक्षा से बाहर गए विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अगला आपे से बाहर होना, भड़क उठना। जैसे ही कमला ने कोमल को उसकी गलती समझाने की कोशिश की वह आपे से बाहर हो गई। अगला अक्ल के घोड़े दौड़ना, बहुत सोच विचार करना। अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर वह थक गया, पर यह पता नहीं लगा सका कि उसका वास्तविक शत्रु कौन है। अगला है मुहावरा आँख कान खुले रखना, अर्थ होता है सावधान रहना। आजकल समय बड़ी तेजी से बदल रहा है, इसलिए अपनी आँख कान हर समय खुले रखना आवश्यक है। अगला है आँखों से गिरना, अर्थ है सम्मान न रहना। जो व्यक्ति अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर पाता वह सबकी आँखों से गिर जाता है। अगला आड़े हाथों लेना, अर्थ है भला बुरा कहना। जैसे ही वैभव के माता पिता को यह पता चला कि वह सबसे झगड़ा करता फिरता है उन्होंने उसे आड़ों हाथों ले लिया।
आगा पीछा सोचना, कार्य के परिणाम को सोचना। तुम यह नौकरी छोड़ने को तो उतावले हो रहे हो, पर पहले अच्छी तरह आगा पीछा सोच लो। अगला मुहावरा है आकाश पाताल का अंतर होना, यानी बहुत अधिक अंतर होना। अमेरिका और भारत की विदेश नीति में आकाश पाताल का अंतर है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। पवन को हमने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह अपनी खिचड़ी अलग पकाने से बाज नहीं आया। आंखों का तारा होना बहुत ही प्यारा। श्री राजा राम दशरथ और प्रजाजनों की आंखों का तारा थे। ईंट से ईंट बजाना अर्थ है नष्ट कर देना। हम शांति और अहिंसा के पुजारी हैं, पर यदि किसी शत्रु ने हमारी मातृभूमि की ओर आंख उठाकर देखा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। घाव पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ होता है दुख और बढ़ाना। पुरानी बातों को उखाड़ कर तुम मेरे घाव पर नमक मिर्च क्यों लगा रहे हो, छिड़क रहे हो। चकमा देना, धोखा देना। चोर बातों ही बातों में पुलिस को चकमा दे गया। चारों खाने चित होना अर्थ है बुरी तरह हारना। दारा सिंह से कुश्ती में अमेरिकी पहलवान चारों खाने चित हो गया। अगला मुहावरा है चांदी का जूता मारना, तो रुपए के जोर से वश में करना। उसने चांदी का जूता मारकर लड़के को नौकरी दिलाई। छाती पीटना अर्थ है जोर से चिल्लाना। जवान पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर वृद्ध माँ छाती पीटने लगी। छप्पर फाड़ कर देना अर्थ है अचानक अधिक लाभ मिल जाना। रामपाल को नोटों से भरा बैग रास्ते में पड़ा मिला। सच है ईश्वर जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जहर उगलना, कटुतापूर्ण विरोध करना। कुछ लोग जहर उगलकर सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाल देते हैं। फिर है जी चुराना, काम से भागना। रमन काम से जी चुराता है। जड़ खोदना, नष्ट करना। वह आजकल तुम्हारी जड़ खोदने में लगा है। झंडा गाड़ना, अधिकार प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उड़न परी पीटी उषा ने झंडा गाड़ दिया। झक मारना अर्थ होता है बेकार की बातें करना। नौकरी छोड़कर अब वह क्या है, झक मारता फिरता है। झांसे में आना अर्थ है धोखे में आना। वह बहुत चालाक आदमी है, उसके झांसे में मत आना। ये तो बच्चे थे आपके मुहावरे। अब देखते हैं कुछ लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थ है अशिक्षित होना। नमन को पुस्तक देने से क्या लाभ, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी अनपढ़ है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। लेखन कार्य से धन तो मिलता ही है, साथ ही अपना मानसिक स्तर भी बढ़ता है। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली अर्थ होता है बराबर के न होना। शिवानी की कहानियों की तुलना लता की कहानियों से कर रहे हो। यह तो वही बात हुई कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अगली लोकोक्ति मान न मान में तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मैं तो उस लड़की को जानती भी नहीं, बड़ी शान से कार में आ बैठी। इसे कहते हैं मान न मान में तेरा मेहमान। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का अर्थ है कहीं का ना रहना। अध्यापिका बनने के लोभ में पूनम ने लिपिक का पद भी त्याग दिया। उसकी तो वही दशा हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आगे देखते हैं बच्चों। चिराग तले अंधेरा अर्थ अपने दोष न देखना। दूसरों को ईमानदारी सिखाते हो, पर तुम्हारा ही बेटा रिश्वत लेता है। यह तो वही बात हुई कि चिराग तले अंधेरा। फिर है दूर के ढोल सुहावने अर्थ है दूर से हर वस्तु अच्छी लगती है। सभी समझते हैं कि विदेश जाने वाले सुखी हैं, परंतु तुमने सुना ही होगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अर्थ है सुख के दिन सदा नहीं रहते। धन के मद में चूर होकर यह मत भूल जाना कि 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। 1 और 1 11 एकता में बल है। यदि फैक्ट्री की भलाई चाहते हो तो मिलजुल कर रहो, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। हाथी के दांत खाने और दिखाने की ओर, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और। आजकल के नेताजी पर तो यही कहावत चरितार्थ होती है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं।
एक पंथ दो काज, इसमें भी एक लाभ से दोहरा लाभ होता है, काम से दोहरा लाभ। मीठी वाणी से प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ ही काम भी सक जाता है। यह तो वही बात हुई कि एक पंथ दो काज, आँख के अंधे नाम नयन सुख। अर्थ है नाम के विपरीत काम। नाम तो है राजा जी और मांगते हैं भीख, यह तो वही मिसाल हुई आँख के अंधे और नाम नयन सुख। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न आने पर बहाने करना। पूनम सदा अपनी पाक कला की तारीफ करती है। कल भोजन पकाने को कहा तो बोली कि मसाले पूरे नहीं, इसे कहते हैं नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थ है जैसा काम वैसा फल। कुसंगति में पड़कर परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा, सुना ही होगा जैसी करनी वैसी भरनी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ है बच्चों दुष्ट को समझाने बुझाने का असर नहीं होता। जेब कतरों को दो हाथ पड़ेंगे तभी अपना अपराध कबूल करेगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खोदा पहाड़ निकली चुईया, प्रयत्न अधिक परंतु लाभ कम। हजारों रुपए लगाकर दुकान खोली पर मुनाफा हुआ न के बराबर, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। फिर है दूध का दूध पानी का पानी, अर्थ है उचित न्याय करना। महाराज ने बीरबल के निर्णय को सुनकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। लता ने राहुल को गाली दी, तभी राहुल ने उसे थप्पड़ मारा। याद रखो एक हाथ से ताली नहीं बजती। दोनों हाथों में लड्डू होना, अर्थ है सब ओर से लाभ। आजकल तो प्रेमा के दोनों हाथों में लड्डू है। अच्छी नौकरी भी मिल गई और विवाह भी तय हो गया। अगला है होनहार के वीरवान होत चीकने पात, अर्थ होता है बड़प्पन के लक्षण बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं। बचपन से ही लक्ष्मीबाई के स्वभाव में वीरता थी, ठीक ही तो है होनहार के वीरवान होत चीकने पात। फिर है घर का भेदी लंका ढाए, अर्थ होता है आपसी फूट से हानि होती है। इस दल के कुछ नेता जनता पार्टी में जा मिले और सरकार गिरा दी, इसे कहते हैं क्या घर का भेदी और लंका ढाए। अगली लोकोक्ति मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थ होता है बच्चों ऊपर से मित्रता भीतर से कपट। सूर्या से बचकर रहना, उसके तो मुंह में राम और बगल में छुरी रहती है। अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो अर्थ होता है मूर्ख गुणों की परख क्या जाने। वाक्य प्रयोग तुमने पूर्णिमा को कामायनी पढ़ने के लिए दी, जानते नहीं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बच्चों ये था पाठ आपका मुहावरे और लोकोक्ति।